जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। ये गाना से सिस्टर मुझे आज चंगाई मिली है। सचमुच मेरा परमेश्वर जीवित है और मुझे बचाए। वहां पर भी 2 ऑपरेशन हुआ, वहां पर कोई नहीं था, मेरा कोई नहीं था। सिस्टर मेरे पास आके प्रार्थना करती, एक प्रेम संदेश दिए थे, वो मैं अपना दिल पे रखी रहती थी। एनी टाइम मैं रखी रहती थी, विश्वास करते थे कि प्रभु आप सचमुच जीवित है तो मुझे बचा लीजिए प्रभु। भेलोर में 2 बार ऑपरेशन हुआ, फिर भी नहीं सक्सेसफुल हो रहा था, लेकिन सिस्टर की प्रार्थना, दुआ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मुझे चंगाई मिला। और आज 7 साल हो गया है मेरे जीवन में। प्रभु इतना बड़ा मतलब भलाई किए हैं कि कैसे मैं उसे धन्यवाद करूं, कैसे मैं जीवन भर भी धन्यवाद करूंगी तो बहुत कम है। इसलिए मैं हर पल, मेरे सांस जब चलते हैं तो प्रभु की इच्छा से चलती है, और उन्हीं के उस सांसों के द्वारा मैं हर पल उनकी स्तुति करती हूँ कि परमेश्वर की बड़ाई और महिमा मेरे परमेश्वर के राज में बढ़ते जाए। प्रभु हमें आत्मिक रूप से खड़ा किया है कि तुम बेटा बेटी बनकर अब प्रभु की स्तुति करो, महिमा करो। धन्यवाद प्रभु जी। आशीष सबको मिले इस गवाही के द्वारा। मेरे फीवर सिस्टर, जोमन ब्रदर, और मेरे पापा, मेरे मम्मी, सारे लोग मुझे गले लगाते थे। मैं जब मीटिंग में वहां पे जाती थी, बहुत मुझे प्यार मिला, बहुत, मैं बहुत रोती थी। सचमुच परमेश्वर को वचन में लिखा हुआ है कि जब आप यीशु मसीह में आगे बढ़ोगे और उनकी बातों को मानोगे, आज्ञाओं को, तो तुम्हारे घर वाले सबसे पहले विरोध करेंगे। सच में मेरा घर वाला निकाल दिया, मेरा कोई नहीं था, मेरा उस समय कोई नहीं था, मेरा यीशु मसीह ने मुझे संभाला, बहुत संभाला, मुझे मतलब मरने से भी बचाया। मैं बार बार सुसाइड करना चाहती थी, बड़ी बड़ी समस्या आया, बड़ी बड़ी संकट आया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया, बहुत बचाया प्रभु। जितना भी उनके लिए हम धन्यवाद करें बहुत ही कम है। बहुत सिस्टर, बहुत बहुत परमेश्वर आप लोग के बाल बच्चों को, मम्मी पापा को, आप लोग के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दे सिस्टर। बहुत आशीष मिला है, बहुत। और सारे भाई बहन जितने सुन रहे होंगे उनको विश्वास में बढ़ते जाना है कि सचमुच जिंदा खुदा मेरे लिए आया है, हमें पापों गुनाहों से छुड़ाने के लिए आया, अपना बेटा बेटी बनाने के लिए आया मेरा प्रभु। धन्यवाद इस सबको, इस गवाही के द्वारा सब भाई बहन को आशीष मिले और प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। उसके लिए मैं खड़ी हूँ। सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मेरा आत्मा कहता है कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं, उनकी सेवा के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दी हूँ। मेरा प्रभु ही सब कुछ है, मेरा जीना उन्हीं में, मरना उन्हीं में। अभी तक मैं तो दुनियादारी के लिए जी रही थी इतने दिन से, लेकिन अब प्रभु के लिए मैं जीना चाहती हूँ। जितना दिन मेरा समय बचा हुआ है मैं प्रभु के लिए अपनी महिमा करते जाऊं। मेरे बाल बच्चों को भी परमेश्वर बुद्धि ज्ञान दे प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद सिस्टर, प्रभु आशीष दे सबको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत अच्छा गवाही सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया है कि हमको पता नहीं चलता है कि जैसे हम क्या बोलता है, बहुत पेशेंस लोग आता है, एक एक को ऐसे प्रार्थना करके छोड़ता है, लेकिन कैसे कैसे प्रभु अपना काम जब करते हो ना वो भयंकर है। समझ पाए ना, हम लोग सिर्फ शायद 1% उसमें किया होगा, बाकी जो कुछ है सब कुछ पवित्र आत्मा और हमारे यीशु मसीह करने वाला बात है। जो आज छुटकारा करके प्रभु ने खड़ा किया है तो वो प्रभु का महिमा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में प्रभु ने लिखा हुआ है, एशिया के किताब में प्रभु ने एशिया नबी को एक सवाल पूछ रहे कि कौन मेरे लिए जाएगा, कौन जाएगा मेरे लिए, मैं किसी को भेजने के लिए तैयार हूं, कौन जाने के लिए तैयार है। आज हमारे राजी परमेश्वर बोल रहे कि तू अगर हाँ बोलो, अगर तू कमजोर हो कोई प्रॉब्लम, तू हाँ बोलो, मैं तुझे इस्तेमाल करेगा इन लोगों के बीच में प्रभु का सुसमाचार फैलाने के लिए। हालेलुया। आज देखो कितना अद्भुत का मौका, कितना अच्छा गवाही परमेश्वर दिया। कौन सा अवस्था में था उस परिवार, 2 ऑपरेशन हो चुका था, कैसे कहीं ना कहीं
किसी भी तरीके से कोई बचावट नहीं था। लेकिन उस समय जब परमेश्वर का सीएमसी में आया, हमारे ओपीडी मीटिंग में आया, कि वहां का वो मीटिंग का द्वारा प्रभु ने हम लोग से मुलाकात करने के लिए मौका दिया, वहां से उनका जीवन को पूरी तरीके से, चरित्र को ही प्रभु ने बदल दिया है। हमारे सीएमसी और यहाँ का सेवकाई कितना आशीष, कितना लोगों के लिए आशीष हो रहा है। ओ प्रभु को सोचकर हम कितना प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया। आज अजय ब्रदर और उनका पूरा परिवार प्रभु मसीह को अभी कितना साल हुआ होगा? अभी कितना साल? 7 years 7 years 7 years। तो आज के दिन, शायद आज के साल ठीक टाइम हुआ है, किया पूर्तिकरण का साल है, फुल कंप्लीशन, ईयर ऑफ कंप्लीशन। तो परमेश्वर के लिए अब तक खड़ा होने के लिए परमेश्वर ने इस परिवार को साथ दिया है। प्रेज गॉड। कैसे मुझे आज भी याद है वो आराधना के समय में यहाँ पर कैसे प्रभु ने आपको छुटकारा की ओर लेके गया है, एक एक कदम और कदम की ओर आपका जीवन में छुटकारा कैसे आया है। और आज आप लोग परिवार की और खुशी में प्रभु रहने के लिए प्रभु मौका दे रहे हैं। हालेलुया। ताली बजा के हमारे प्रभु को कोடாनु कोടി धन्यवाद, कोடாनु कोടി धन्यवाद। हमारे प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। इस सेवकाई में हमेशा हम घमंड होता है। प्रभु ने हमको बुला के सेवकाई में डाला हुआ है। प्रभु को सेवकाई करने के लिए परमेश्वर चुन के, हमसे ज्यादा योग्य लोग था, हमसे ज्यादा भाषा जानने वाले लोग था, लेकिन हमसे ज्यादा इसमें हकदार था, लेकिन फिर भी प्रभु ने हम कूड़ा को चुना। बहुत लोगों के जीवन में आंसू हटाकर खुशी लेके आने के लिए, उसके लिए आज हम जरूर प्रभु में हम धन्य समझता हूँ। वो सारे आदर और महिमा प्रभु को ही मिल जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं विश्वास करता हूँ हमारे बीच में फिनी भाई आया हुआ है। आज प्रभु का संदेश फिनी भाई ने देगा। तो फिनी भाई, आप एक गाना गाने के लिए तैयार है? एक गाना गाना चाहते हो? गाना आप आपका फिनी को थोड़ा अनम्यूट करेगा या फिर ओके। फिनी भाई, आप फिनी थोड़ा गाना आप चाहते हो? उसमें उसके लिए फैसिलिटी है। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? हेलो। ओके। आप एक गाना गाना चाहते हो, उसके बाद मैसेज में जाना चाहते हो? ठीक है, हम गाएंगे। ओके, ठीक है। ओके, तो फिनी भाई एक गाना गाएगा, उसके बाद प्रभु का संदेश फिनी भाई देगा। ओके, फाइन। ओके फिनी, आगे के समय आपको दे रहा हूँ। Hallelujah, hallelujah. Our God is a great God, and He understands us. Amen. Hallelujah. हमारा प्रभु हमारे बारे में अच्छी तरह से जानने वाला है। हम प्रभु के हाथों में हम समर्पण करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। जैसे मादा संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे मादा संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे मादा संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे मादा संभालती है, वैसे यीशु संभाले।
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Jai Masih ki, praise Lord. Hallelujah. Hallelujah. On to the message. Hallelujah. Praise Lord. Hallelujah. जय सबको जय मसीह की. So glad to meet you once again via Zoom. Our God is a great God. एक बार जो है हमें इस प्रकार जो मिलने के लिए प्रभु ने सहारा किया है. हमारा प्रभु यीशु महान है. Hallelujah. आमीन. You're all joyful wherever you are. आशा करते हैं आप जहां पर हो वहां पर आप लोग अच्छे हैं. Hallelujah. Our Amen. God never forsakes His people. He loves His people are very much beloved to Him. क्योंकि हमारा प्रभु हमें नहीं छोड़ता है, वो हमें बहुत प्यार करता है. Hallelujah. Amen. Our God, Amen. Amen. Our God, Amen. Yeah, the Word of God says that Lord, He appeared in the flesh for the first time. That was 2000 years ago. That we know, Amen. Lord Jesus Christ. Yeah. जो वचन ऐसे बताता है, परमेश्वर मनुष्य के रूप में 2000 साल पहले धरती पर आया, वो व्यक्ति है यीशु मसीह. And the Word of God clearly says that He will come for the second time. और वचन ये बताता है इस यीशु मसीह दोबारा फिर आएगा. And He is coming to take His people back to our eternal home, heaven. Amen. और यीशु इसलिए आता है कि यीशु अपना बच्चों को अपना संग ले जाने के लिए और उनका साथ रखने के लिए आता है. And our earth is not our permanent home. We will say bye bye to this earth and we'll go to our eternal home one day. ये जो धरती है ये हमारा जो हमेशा के लिए रहने का जगह नहीं है. इसको छोड़ के हमें एक दिन उससे स्वर्ग की तरफ जो जाना है. Hallelujah. Hallelujah. Can I all see your thumbs up where you are? You're all doing fine. या मैं अपनी जगह में. Hallelujah. Hallelujah. Praise Lord. अगर आप लोग अच्छा है तो थम्स अप दिखा दो. नहीं तो हालेलुया, हाथ उठा के हालेलुया बोलो. Amen. Amen. Hallelujah. So nice to see all of you once again. Hallelujah. So when you come, as you turn to the Gospel according to John, chapter 14. Last time we were dealing with another verse. This time we'll deal with still another verse. John chapter 14. हम लोग यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय को निकालेंगे. Okay. We'll just read for the first 3 verses. Yeah. First 3 verses. यूहन्ना उसका 14 अध्याय का पहला 3 वचन. Yeah. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. उसमें ऐसा लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखे, वो मुझ पर भी विश्वास रखे. मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है. यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं. और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, और कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे. Amen. Amen. Hallelujah. So we know that for the construction of any work or the building or the doing of any work, there is a beginning and also there's an end, isn't it? जो जैसे कंस्ट्रक्शन काम होता है, जैसे घर की काम होता है,
उनका एक शुरुआत भी होता है, उसका एक अंत भी होता है। Okay, and I also would like to take your attention to one verse you may know. I mean, just for your support of what we read, Hebrews chapter 12 and verse 1. Yeah, 1 and 2. इब्रानी उसकी 12 अध्याय का पहला वचन। इब्रानी 12 अध्याय का पहला वचन। Okay, or just the second verse will do. I mean, I don't know actually how it comes in English. और एक और दो वचन अंदर से सब पढ़ेंगे। I'll just read. I mean, second verse. Okay, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and had sat down at the right hand of throne of God. Yeah. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। Okay. Fine. Yeah. You read the second verse as well, no? So here, Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Okay. So the Christian life is also compared to a race, a running race. और विश्वास के जीवन जो है एक दौड़ जैसे जो है तुलना किया है। Okay. So we are in a running race. Just like as I believe you are reading God's word, you may have come across it. Apostle Paul, at the end of his life, he says, "I have finished my race." जो जैसे हम लोग मसीह को विश्वास करते हैं, हम लोग एक दौड़ में हैं, वो दौड़ को हम दौड़ रहा है। और प्रेरित पौलुस अभी उनका जिंदगी के आखिरी में ये कहता है कि मैं मेरा दौड़ को पूरा किए हैं। You can read in the second epistle to Timothy, 2 Timothy chapter 4. You can read that. दूसरा तिमोथी के किताब में उसके बारे में लिखा गया है। Paul says, "I have finished my race." पौलुस बोलता है मैं मेरे दौड़ को पूरा किए हैं। Hello. So all of us have started our race. हम लोग सब जो है अपना दौड़ अभी शुरू किए हैं। Hallelujah. So Amen. Lord helped us. I mean, Lord as a and also in other terms you can say that. I mean, okay, that may be a little higher for you. I'm not dealing with it. Okay, so we have to finish our race. जो दौड़ अभी हमारा सामने है वो दौड़ को हमें पूरा करना है। You know what happens to some people? They start the race, they continue in the beginning, but sometimes I'm just talking about a couple of them. They do not finish the race, which is very wrong. और कुछ लोग ऐसे होते हैं अपना दौड़ का शुरुआत में बहुत अच्छा दौड़ते हैं, लेकिन जो है अंतिम पूरा वो लोग जो है नहीं करते हैं। Hallelujah. So Amen. we have to be faithful to the Lord till the end of our lives. हम जो है हमें अपने जो जिंदगी है उसकी आखिरी तक जो है परमेश्वर के साथ जो है विश्वास में रहना चाहिए। Hallelujah. This is a fallen world. ये पौलुस का वचन है। This is a fallen world. I mean, this is a world, a sinful world. क्योंकि ये जो दुनिया है ये पाप का दुनिया है। And the Bible itself says the whole world is under the sway of the devil, the wicked one. और वचन ये कहता है पूरा दुनिया अभी शैतान के कब्जे में है। Our eternal home is a different one. The new heavens and new earth the Lord will create for us. I mean that you can read. I mean last time I wonder I read it or not. Revelation 21 you can read that. That's where we are going. But this is the evil world. Yeah, that's where we are staying at the moment now.
क्योंकि हमारे लिए एक नया स्वर्ग, एक नया धरती परमेश्वर तैयार किया है, उसको प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम रहते हैं वो जगह जो है हमेशा पाप से भरा हुआ, पाप भरा गया एक दुनिया में हम जीते हैं। Now, how many of you are so happy that you are all in the Lord, that you all were able to come and believe in Jesus, and you are able to receive Him as your Lord and Savior and as your everything? How many of you are happy about that great turn in your life? आप में से कितने लोग जो है इस बात के लिए खुशी है कि मैं यीशु मसीह को जाना और यीशु का लहू से मेरा उद्धार हो गया है, मैं यीशु मसीह का राज्य का भागीदारी हो गया है? इसमें कितना लोग खुश है? हाथ उठा के एक हालेलुया बोल सकते हैं? Hallelujah. Amen. Amen. So okay, now I'll just put it. Okay, our life, our Christian life can also be divided into three, three stages. Yeah. हमारा मसीह जीवन है वो भी उसको भी 3 भाग में हम जो है बांट सकते हैं। So salvation also can be said to be in 3 stages. हमारा उद्धार है, उद्धार को भी 3 प्रकार में हम उसको रख सकते हैं। So the first part is called justification. That happens when we receive the Lord, and that's a very crisis event, and that moment that happens. जब हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं और उसी विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमें जो धर्मी ठहरता है। Okay, and the second part is called sanctification. That's an onward process that lasts till we die or the Lord comes for the second time. Yeah. उसका दूसरा प्रोसेस होता है पवित्रता। ये पवित्रता जब तक हम मरता है तब तक ये पवित्रता दिन प्रतिदिन हमारा जीवन में बढ़ते जाना है। Okay, the third part is called glorification. That happens when Lord comes for the second time. और जो तीसरा भाग होता है महिमा, मतलब महिमा होना, वो जो आता है जब परमेश्वर हमें ले जाने आते हैं तब जो हम महिमा में बदल जाता है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. So Amen. For example, what happens is, a betrothal has happened between a would-be bride and would-be bridegroom. An engagement has happened. एक लड़का और लड़की के बीच में शादी के पहले उनका जो है मंगनी होती है। But engagement is not marriage, but the marriage has to happen for them to be really called in the husband and wife. Correct. तो ये जो है मंगनी हुआ है उसका मतलब ये नहीं है उनका शादी हो गया है। जब उनका शादी होगा तभी ये जो है हस्बैंड और वाइफ में परिवर्तन हो जाता है या परिवर्तन होता है। Yeah. So the bride has to take care of herself till the very second the marriage happens. Then only can she become have the status of a wife. जो दूल्हा है, दुल्हन जब तक आएगा तब तक के लिए दूल्हा अपने आप को पवित्रता में तैयारी हर समय पर करके रखना है। Hallelujah. Of course, engagement is an event, but that is not really the event. The main event is the marriage. या मंगनी हुआ है वो एक वो एक घटना है, लेकिन वो जो है परिपूर्णता नहीं है। परिपूर्णता तब होता है जब उस व्यक्ति के साथ जो है हमारा शादी होती है। Okay, so till the day of the marriage you have to be very careful. तो इसलिए शादी यानी यीशु मसीह के साथ हमारा शादी होने तक जो है हम लोग अपने जिंदगी को बहुत सावधानी से आगे बढ़ाना चाहिए। In Revelation says when the Lord comes, the marriage and supper will happen in the midair.
वचन ये बताता है जब परमेश्वर बादलों पर आने के समय पर दुल्हा और दुल्हन और दुल्हा जो है आपस में मिलता है, वो बादल में यानी बादल में मिलता है। Okay, so just like I mentioned in the beginning, some people start the Christian life, they start, but in between they think, oh, this world is so enjoyable, we'll just enjoy. Why do you have to follow Christ? They withdraw, and they and they are not able to become part of that that great gathering in the mid yet to happen in the future. कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो लोग अपना मसीही जीवन शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करके आगे आने के समय पर उनको लगेगा ये दुनिया कितना रंग बिरंग में है, कितना अच्छा है, कितना मजा आता है। वो लोग उसी मजा में डूब जाता है। डूब जाने के वजह क्या होता है, वो लोग जो है मसीही को फिर जो है नहीं मिल पाता है। Okay, so Jesus himself said, in this world there is tribulation, but be of good cheer. He went on to say, because he said he has overcome the world. So that means the Lord will give us victory in this world while we are living this Christian life on this planet. क्योंकि यीशु ने कहा है ये दुनिया में तुम्हारे लिए कष्ट है, क्लेश है, लेकिन मैं ये दुनिया को ऊपर विजय पाया है। क्योंकि विजय पाया गया यीशु मसीह हर समय पर हमारे जीवन के अंदर हमें सामर्थ्य देता है आगे चलने के लिए। Hallelujah. Amen. Right. So we have to depend on the Lord every day of our lives. और हम हर दिन जो है परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है हमारे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। Okay, so every day we should be in tune with our Lord. In every day, through prayer, meditation of His word, through fellowship and so on. या हर दिन जो है हम परमेश्वर के साथ जो है अच्छा संपर्क में रहना चाहिए, या हम वचन के जरिया से और प्रार्थना के जरिया से और जो है संगति के जरिया से। Okay. So it's not that once I came to the Lord and now I am saved, I have become a child of God, a son or daughter of God. Now I can do anything. Not like that. We have to be faithful till the end of our lives. हम लोग ऐसे मत सोचो चलो मैं यीशु मसीह को जान लिया है, यीशु को विश्वास किया है, अभी सब कुछ हो गया है, अभी जैसे मेरा जीवन है वैसे हम जाएंगे। नहीं, वैसे नहीं है। And I also would like to add one thing which I have said years back, while some of you were in Vellore, that Christian life cannot happen with our own strength. We have to depend on the Lord for it. And with God, it is simply just possible. It is possible with God. जैसे आप लोग पहले इधर बेलूर में था, यहाँ पर जो है आप लोग जो है फेलोशिप में आए हैं, लेकिन हर समय पर जो है हमें ऐसे बातें जो है कभी हमारे जीवन पर जो है नहीं आता है, लेकिन हम हर समय पर परमेश्वर के ऊपर निर्भर कर आगे बढ़ना चाहिए। So with our own strength, we cannot say, oh, I will definitely be faithful to the Lord. With our own strength, we cannot live Christian life. We need God's help to live it, and God is there to help us as well. क्योंकि हमें अपना शक्ति से अपनी युक्ति के आधार पर जो है एक जीवन हमें नहीं जी सकता है। ये जीवन जीने के लिए हर समय पर यीशु मसीह का महिमा के लिए, यीशु मसीह की कृपा के लिए प्रार्थना से आगे बढ़ना है। So as you know, Jesus had 12 disciples, right? जैसे आपको मालूम है यीशु with him wherever he went. यीशु के पास जो 12 चेले थे, ये 12 चेलों को यीशु जहां पर भी जाते थे वहां पर जो ले जाता था। Okay, and he had an inner circle of 3 disciples, Peter, John, and James. और यीशु मसीह ये 12 चेलों के अंदर में एक और जो है चेला का झुंड था, पतरस और जो यूहन्ना और जो है याकूब, पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये 3 लोगों का एक झुंड था। So at the close of the ministry of Lord Jesus, he said,
I'm the shepherd, and I'm going to be stricken, and all the disciples will be scattered. You will all leave me, Lord Jesus himself said to his disciples. और यीशु ने ऐसे भी कहा है कि एक बड़ा जो है यानी एक दंड आने वाला है, आप लोग सब जो है चितर बितर हो जाएगा, ऐसे यीशु ने कहा था. So that time Peter said, Lord, or even if all the others leave you, I will never leave you. उस समय पर पतरस I'm ready to even die for you. That's who I पतरस am. ने यीशु को कहा है, प्रभु अगर सब जो है छोड़ेगा, मैं आपको नहीं छोड़ेगा, मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूं. So he was depending on his own strength and on his own willpower. और पतरस And of course, he was the closest in the closest circle to the Lord. Yeah. या भले जो है यीशु का जो अंदर का सर्कल का जो है एक चेला था, फिर भी वो अपना शक्ति से वो खड़ा रहने के लिए कोशिश किया. We can't serve God based on our experience. The experience can help us, but our dependence has to be totally on His strength. क्योंकि The Lord. Yeah. हमारा पिछले दिन के अनुभव के साथ जो है हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं. वो अनुभव अच्छा है, लेकिन अनुभव के साथ ही साथ हम हर समय पर परमेश्वर के ऊपर निर्भर कर आगे बढ़ना चाहिए. Okay, and so Peter was depending on his own strength, as we all from the gospel know that what happened to Peter. He ended up denying the Lord thrice. He said, I do not know Lord Jesus Christ. और जो पतरस वे अपने ऊपर जो निर्भर किया है, इसलिए आप लोगों को मालूम होगा पतरस यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया था. Okay, so the message that's coming to you this morning is that our trust must be in the Lord. इस सुबह आपके लिए जो संदेश जो देना चाहते हैं, आपका भरोसा हर समय पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में होना चाहिए. Believe in God and believe also in me. That's the message that's coming to you. Yeah. जो मुझे भी विश्वास करो और जो उनका वचन को भी विश्वास करो, वो है आज का जो संदेश. Your whole trust must be in the Lord. आपका जो है पकड़ है वो परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए. Your trust for small things, for the big things that you need in life must be in the Lord. I mean, alone ultimately. या आपका जो भरोसा या छोटे बातों के लिए है या बड़े बातों के लिए है, लेकिन वो पूरा भरोसा प्रभु यीशु के ऊपर होना चाहिए. In the Psalm, you can read that the Word of God says that it's better to trust in the Lord than to put trust in princes. या वचन में ऐसे लिखा है, जो राजाओं को और जो है राजाओं के ऊपर भरोसा करने से भी अच्छा है परमेश्वर के ऊपर में जो भरोसा करना. It's better to trust in the Lord than to put your trust in the sons of men. या और जो है मनुष्य के ऊपर भरोसा करने से भी अच्छा है परमेश्वर के ऊपर जो है भरोसा करना. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Okay. Okay. Would you please turn with me to the Gospel according to Luke chapter 13? Yeah. लूका का सुसमाचार, लूका उसका 13 अध्याय को हम पढ़ेंगे. I'll just could you please just read the first 5 verses if you don't mind, okay? 13 अध्याय का लूका का सुसमाचार 13 अध्याय का 1 से लेकर 5 वचन तक जो है पढ़ेंगे. So you will have no roots in this very great truth. या सुस्त पढ़िएगा अंदर सुस्त. उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था. या नेक्स्ट. Okay. उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं,
परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? Okay. मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होगे। Okay. So here the Lord Jesus, he's just mentioning two incidents that has happened. यहाँ पर यीशु जो जो दो घटना हुआ है वो दो घटना के बारे में बताता है। The first incident is said about some Galileans, whose blood also was mixed with the sacrifice that Pilate had done. Pilate had mixed, yeah. और जो लिखा उसको पाले में लिखा गया है, जो गलीली लोग हैं उनका साथ का जो घटना के बारे में जो बोला है। Okay, and the second one is that a tower in Siloam fell and it killed almost 18 people. फिर जो दूसरा घटना लिखा है कि एक गुम्मटी गिरकर जो है 18 लोग जो है उसमें जो है मर गए हैं। Okay, so referring to those incidents, the Lord is pointing to his disciples and saying, do you think these people were worse than all the people who were there? Who were in Jerusalem and all the other Galileans? The Lord is asking them. Is it because of the great sin that this happened to them? Yeah. ये दोनों घटना के बारे में घटना को देखते हुए पूछ रहा है कि क्या ये जो मारा गए लोग बाकी सारी गलीली लोगों से या अपराधी थे? Okay, so after saying that, he's saying, unless you repent, you will all likewise perish. He's telling directly, face to face, to his 12 disciples. और यीशु बोल रहा है, अगर परंतु तुम भी अगर नहीं मन नहीं फिराने से तुम भी ऐसा नाश होगा। Okay, so this man firan or this repentance, it's not a crisis happening. That actually has a future implication as well. It has as much implication as salvation itself. Crisis and the continuation and the finishing. और जो है उद्धार है, उद्धार हमारे जिंदगी में शुरू हो गया है, उसके बाद ये आगे कंटिन्यू करता है और परमेश्वर जब तक आता है तब तक जो है तभी जो है ये उद्धार हमारे जीवन में पूरा होता है। In Romans chapter 12 verse 2 it says your mind has to be continually renewed. रोमी उसका 12 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, तुम्हारा मन को हर दिन जो है नया करके जाओ। Right. So actually we can read in Luke chapter 9 that verse 1 we can read that he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. He sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Already they have already been baptized, all the disciples, and they are now sent to preach the kingdom of God, to heal others. But even after that, the Lord is saying that if you also do not repent, you will perish like these people who perished. जो लूका 9 अध्याय का 1 वचन में हमें मिलता है, यीशु वहां पर अपने चेलों को जो है सारी प्रकार की बीमारियों को हर एक प्रकार की काम करने का अधिकार दिया है। अधिकार देने के बाद जो है यीशु उनसे कह रहा है, अगर तुम भी तेरा मन में परिवर्तन नहीं आने से तुम भी ऐसे मर जाएगा, ऐसे तुम खलास हो जाएगा। Okay, so we have to be faithful to the Lord till the end of our lives. जब हमारे जीवन के आखिरी सांस तक जो है हम परमेश्वर के लिए वफादार रहना चाहिए। Okay, only if we hold till the end we will receive the reward, right?
we have to finish that race, then only we can receive the reward, isn't it? जो व्यक्ति वफादार रहेगा या जो व्यक्ति अपना दौड़ को पूरा करेगा, वही व्यक्ति जो है लास्ट में इनाम पाओगे। Okay, we can read, I mean, how, you know, 5 foolish virgins, they were not prepared enough, they were not able to enter into the marriage. In Matthew 25, we can read that. या वचन में आपको मिलते हैं जो पांच मूर्ख जो मूर्ख कुंवारी हैं, ये लोग जो अपना दूल्हा का आगमन के लिए तैयार में रहा, लेकिन लास्ट में वो लोग जो वहां पर प्रवेश नहीं हो पाया है। Hallelujah. The Lord will help us. You know, I mean, so we went on to home. Then who will be saved? You don't have to worry about anything at all. The Bible says, "He who humbles himself as a child, he is the greatest person in the kingdom of heaven." That's what the Bible says. क्योंकि वचन हमें ये बताता है, हम लोग जो है परमेश्वर के हाथों में नम्र रहने से प्रभु क्या करेगा, हमें जो है आगे चलने के लिए हमें मदद करेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रभु है। And when the Bible says, I mean, the disciples had a discussion among themselves, who is the greatest in the kingdom of heaven? So that time Jesus said, you know, he who humbles as a little child, that, you know, Jesus somehow got from the crowd. He's saying, who humbles as his little child is the greatest in the kingdom of heaven. So that is how simple simple Christian life is, but just about us being, you know, humble in the Lord's hand. क्योंकि एक बार जो है यीशु के चेले लोग जो है वहां पर जो है ऐसे पूछा गया, स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, लेकिन वहां पर यीशु ने जो ये जवाब दिए हैं, जो व्यक्ति जो अपने आप को जैसे नम्र करते हैं, यानी जो नम्र करते हैं, वही व्यक्ति जो है होगा परमेश्वर के राज्य में, या परमेश्वर के राज्य का महान होगा। Okay, so Peter thought, you know, 3.5 years he was very close to Jesus. So, I mean, so he had that seniority in his life. But what happened? He ended up denying the Lord, which others did not. You know, other 11 did not. But he denied, you know, because he was trusting in his own strength and his own willpower. और जो पत्रोस के पास जो 3 साल के अनुभव था, वो 3 साल के अनुभव से पत्रोस ने सोचा, अपनी शक्ति से, अपने अनुभव से मुझे आगे को जो है जा पाएगा, लेकिन क्या हुआ है, वो अपने ऊपर भरोसा करने के वजह वो यीशु मसीह को वहां पर इनकार करना पड़ा। Hallelujah. Amen. So trust in the Lord, believe in the Lord. Lord is coming very soon. I mean, let's be prepared to meet him as about is soon coming. Hallelujah. या क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा करें, उसका वचनों के ऊपर जो विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर के आगमन जो है बहुत नजदीक आया है, इसके लिए हम भी तैयार में रहे। Hallelujah. Hallelujah. So your small big whatever category of needs you may be having, trust in the Lord. He's there to meet it all. Hallelujah. या आपका जिस प्रकार की अवस्था भी हो, या उसमें भी परमेश्वर को भरोसा रखे, परमेश्वर आपको आगे चलाएगा। That's what the word of God says. Cast all your care upon him because he cares for you. वचन पर ऐसे लिखा है, तेरा सारे बोझ यीशु के ऊपर डालो, क्योंकि वो तुम्हें जो है सहायता करेगा। You know, your small concerns, your big concerns, whatever sizes of concerns you have, just place them all on the Lord, and he will take care of them all. आपका छोटे बात हो या बड़े बात हो या जिस प्रकार का भी बात हो, वो सारी बातें आप लोग जो है प्रभु के ऊपर डालो, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। Hallelujah. Amen. And he has given us a life and has allowed us to stay, so that, you know, as much as possible, the Lord will use us for the expansion of his kingdom on this earth. Yeah. क्योंकि ये जीवन प्रभु ने हमें जो दिया है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के राज्य का महिमा के लिए इस्तेमाल भी हो जाए। Hallelujah. The Lord has a purpose behind you know, this corona thing, but let's pray that, you know, it will completely go away from earth. Let's keep on praying for that. Hallelujah. या क्योंकि इस कोरोना का इस समय पर भी जो है परमेश्वर का कुछ उद्देश्य हमारे ऊपर में है, तो उस उद्देश्य को पूरा होने के लिए हम लोग जो है प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना है।
so that we can humble ourselves, and we can and also see others turn to the Lord, and we work shoulder to shoulder with the Lord for the expansion of His kingdom. Hallelujah. या हम जो अपने आप को नम्र कर कर हम एक दूसरे को मदद कर कर जो परमेश्वर में हम लोग जो है आगे को बढ़ेंगे. Hallelujah. I would just like to have a word of prayer for you. Hallelujah. या मैं आपके लिए एक शब्द प्रार्थना करना चाहता है. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. हम लोग अपने आंख Oh, बंद करिएगा, पास आपके लिए प्रार्थना करेंगे. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपका सब हालेलुया. Oh, आशीषों के लिए हम धन्यवाद प्रभु. We thank you, Lord, for all your blessings, Lord, and for your all your enablement, Lord, by which you brought us thus far, Lord, in our walk, Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. And you pray, Lord, that Father, प्रार्थना कर रहे प्रभु, ताकि आप सब हमारे आपका प्रिय जन को आप चलाए प्रभु. हालेलुया. आपका शरण पर हालेलुया. अब रख लीजिए प्रभु. हालेलुया. Pray that, Lord, you protect them, take care of them, Lord Father. Hallelujah. Thank you, Lord. You're faithful, Lord. Hallelujah. To see them through, Lord Father, to help them finish their race, Lord Father. Thank you so much, Lord Father. Help us always to put our trust in you, Lord Father. In you alone, Lord Father. Hallelujah. To depend on you for our small and big needs, Lord Father. Thank you, Lord. You are our loving shepherd, our good shepherd, Lord. You're with us, Lord. Hallelujah. You'll help us. You are our helper, Lord. Holy Spirit. We give all the glory, honor, praise to you, Lord Father. In Jesus' precious name, we offer this prayer. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you all. Take care. Thank you so much. Have a wonderful week ahead. बहुत धन्यवाद फिनी, आज हमारे बीच में आने के लिए और प्रभु का वचन शेयर करने के लिए. हम विश्वास करते हैं सब लोग आज का वचन से आशीषित हुआ है. आशीषित हुआ है तो हाथ उठा के एक हालेलुया जोर से सब लोग अपना जगह पे दे दीजिए. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू. बहुत धन्यवाद फिनी, प्रभु का वचन आज हमारे बीच में शेयर करने के लिए. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज गॉड. और हमारे बीच में सिस्टर पीयू है. पीयू आज अपना गवाही बोलना चाहता है, बोल रहा है. सिस्टर पीयू, पीयू का या पीयू या हाँ, जय मसीह. जय मसीह की.